में लाखों लोग भगवान जगन्नाथ का रथ खींच रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत किसी राजा ने नहीं की थी। इसके पीछे छिपी है द्वापर युग की एक ऐसी घटना जिसने भगवान श्री कृष्ण के जीवन की आखिरी इच्छाओं को भी इस परंपरा से जोड़ दिया, और इसी कहानी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा का। हर साल करोड़ों लोग रथ यात्रा देखते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने इसकी पूरी कहानी सुनी हो। यह सिर्फ भगवान के रथ पर बैठने की कहानी नहीं है, यह कहानी है श्री कृष्ण के अंतिम समय से शुरू होकर राजा इंद्रद्युम्न, विश्वकर्मा, अधूरी मूर्तियों और एक ऐसे रहस्य तक पहुंचती है जिसे आज भी करोड़ों लोग आस्था के साथ मानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक जोड़ेंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कहानी बाकी सभी से अलग है। इसकी शुरुआत होती है द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों से। फिर एक रहस्यमय भविष्यवाणी होती है। एक राजा को सपना आता है, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलती है और वहीं से जन्म लेती है दुनिया की सबसे महान रथ यात्रा। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच ऐसा क्या हुआ कि भगवान की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं? और एक ऐसी कहानी जिसने श्री कृष्ण को भगवान जगन्नाथ बना दिया। जगन्नाथ रथ यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई, और भगवान जगन्नाथ हर साल मौसी के घर क्यों जाते हैं? हर साल नए रथ ही क्यों बनाए जाते हैं? और इस यात्रा के पीछे छुपी पौराणिक कथा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का पूरा इतिहास, पौराणिक कथा, रहस्य और इससे जुड़े रोचक तथ्य। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सबसे पहले समझते हैं भगवान जगन्नाथ कौन है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के स्वामी। यह मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत बर्मन चौड़गंग देव द्वारा बनवाया गया था, और बाद में अन्य शासकों ने इसका विस्तार कराया। लेकिन रथ यात्रा की कहानी मंदिर बनने से भी पहले शुरू होती है। पुराणों के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ द्वारका से बाहर निकले। इसी घटना की स्मृति में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हर वर्ष अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुभद्रा ने वृंदावन देखने की इच्छा व्यक्त की थी। तब श्री कृष्ण बलराम उन्हें रथ पर बैठाकर यात्रा पर ले गए। यही परंपरा आगे चलकर रथ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई। ओडिशा की परंपरा में गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है, इसीलिए भक्त इसे प्रेम से मौसीवाड़ी यात्रा भी कहते हैं। रथ यात्रा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और मध्यकालीन यात्रियों के विवरणों में मिला है। सदियों से यह परंपरा बिना रुके चली आ रही है। समय के साथ राजाओं, संतों और लाखों श्रद्धालुओं ने इसे और भव्य बनाया। आज यह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी मनाई जाती है। रथ यात्रा का सबसे अनोखा रहस्य है कि तीनों रथ हर वर्ष नए बनाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार की लकड़ी चुनी जाती है। कारीगर पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक विधि से बिना आधुनिक डिजाइन के रथ तैयार करते हैं। हर रथ का आकार, रंग, पहियों की संख्या और ध्वज अलग अलग होता है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ, जो कि होता है 16 पहिए का। ताल ध्वज भगवान बलभद्र का रथ, जिसके पहिए होते हैं 14। और दर्प दलन यानी कि देव दलन माता सुभद्रा का रथ, जिसके होते हैं 12 पहिए। और पुराने रथों को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता। रथ यात्रा शुरू होने से पहले गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। इसका संदेश है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इन राजा को पुरी के गजपति महाराजा अभी वर्तमान है दिव्य सिंह देव, जो कि सोने की झाड़ू से रथों का रास्ता साफ करते हैं। यह प्रक्रिया यह संदेश देती है कि भगवान के सामने राजा और रंग सब बराबर हैं। मंदिर के रिकॉर्ड में कहा गया है कि 12वीं शताब्दी में अनंत बर्मन चौड़ंग देव से लेकर ओडिशा के राजाओं ने स्वयं को भगवान जगन्नाथ का रोता यानी सेवक घोषित किया था। अब जानते हैं कि रथ यात्रा के दौरान आखिर होता क्या है। रथ यात्रा के दिन लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं। माना जाता है कि रथ खींचना अत्यंत शुभ होता है।
इसीलिए हर श्रद्धालु सिर्फ एक उस रस्सी को खींचने के लिए इतनी दूर तक जाता है। भगवान लगभग एक सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस मुख्य मंदिर लौटते हैं। वापसी के दौरान मौसीमा मंदिर में भगवान को विशेष रूप से पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है, जो इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इस रथ यात्रा से जुड़े कई रोचक रहस्य और मान्यताएं हैं। जैसे लाखों लोगों की भीड़ के बावजूद यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होती है। रथ निर्माण की पारंपरिक विधि सदियों से लगभग वैसे ही बनी हुई है। भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, इसलिए इसे ईश्वर और भक्ति के मिलन का उत्सव माना जाता है। और हर वर्ष नए रथ बनना इस परंपरा को दुनिया की सबसे अनोखी धार्मिक यात्राओं में शामिल करता है। इनमें से भी कई बातें धार्मिक आस्था पर आधारित हैं। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर यह अनुभव करते हैं कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने भक्तों के बीच पर स्वयं आते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐतिहासिक इतिहास, रहस्य और भारतीय संस्कृति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।